जश्न आज़ादी के अवसर पर भी अफगानिस्तान दहल उठा। देश की राजधानी काबुल में एक के बाद एक 4 रॉकेट दागे गए, 10 लोग घायल हो गए। यह हमला स्वतंत्रता समारोह के समापन के लगभग आधे घंटे बाद हुआ। ये दोनों तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है। एक तरफ आजादी के 121 साल के जश्न का नजारा है, तो दूसरी तस्वीर रॉकेट हमले से मची दहशत की है। जब पूरा अफगानिस्तान आजादी के जश्न में डूबा था, तभी दहशतगर्दों ने एक के बाद एक 4 रॉकेट दागकर न सिर्फ काबुल को बल्कि पूरे अफगानिस्तान को दहला दिया। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक चारों रॉकेट काबुल के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में 2 वाहनों से दागे गए। हमला उस समय हुआ जब राष्ट्रपति अशरफ गनी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जिसमें कई विदेश मेहमान भी मौजूद थे। इसी समारोह के खत्म होने के करीब 30 मिनट बाद रॉकेट से हमले हुए। इस हमले में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट रक्षा मंत्रालय के पास गिरे थे, जहां कई दूतावास भी मौजूद है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। उधर तालिबान ने हमले की जानकारी होने से इनकार किया है। हम आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ था, जिसका मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और देश में शांति बहाली थी। आज तक ब्यूरो। फिलीपींस के मज़बाती प्रांत में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 आंकी गई। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी एंड वल्केनोलॉजी ने इस घटना की पूरी जानकारी दी है। सड़कों पर बदहवास भागते लोग, घर के बाहर टूटकर बिखरे सामान और सड़कों पर आई ये दरार। तस्वीरें फिलीपींस के मस्बाती प्रांत की है, जहां मंगलवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 रही। भूकंप के दौरान कई घर धराशायी हो गए और कई लोग फंस गए। इसके अलावा बंदरगाहों को भी नुकसान पहुंचा है। हजारों लोग घर से बाहर निकल आए और खुले आसमान के नीचे बना लिया। भूकंप के एपिसेंटर के पास स्थित कताइनगन शहर में सड़क और पुल में दरारें पड़ गई हैं। कताइनगन में रहने वाले एक शख्स ने कहा कि वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसलने लगी। कताइनगन प्रशासन के मुताबिक भूकंप के कारण एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस अफसर अपने परिवार के साथ फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि दुर्घटनाग्रस्त घरों में दोबारा जाने से बचें। आज तक ब्यूरो। चीन में एक जबरदस्त कैंपेन की शुरुआत हुई। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए चल रहे कैंपेन का असर अब चीन के रेस्टोरेंट्स पर दिखने लगा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हफ्ते भर पहले ही महामारी के दौर में खाने की बर्बादी को शर्मनाक बता दिया था और खाने की बर्बादी को रोकने के लिए चीन की जनता से उन्होंने अपील की थी। अपनी चुनिंदा डिशेस के लिए मशहूर बीजिंग के इस रेस्टोरेंट चेन क्वानजूड ने अपने ग्राहकों की खातिर का तौर तरीका कुछ बदल दिया है। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए ग्राहकों से अपील की जा रही है कि वो उतना ही ऑर्डर करें जितना खा सकते हैं। जरूरत के मुताबिक ही उन्हें टेबल पर सर्व भी किया जा रहा है। ज्यादा लोगों के होने पर यह भी कहा जा रहा है कि संख्या से एक कम लोगों के लिए ही खाना ऑर्डर करें, ताकि बचने की गुंजाइश ही ना रहे। इतना ही नहीं, खाना बचने पर ग्राहकों को इसे घर ले जाने के लिए मुफ्त पैकिंग की भी सुविधा दी जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अपील के बाद पूरे चीन में खाने की बर्बादी को रोकने की मुहिम चल पड़ी है। स्थानीय सरकारों की अपील के बाद अब कैटरिंग एसोसिएशन और रेस्टोरेंट इस मुहिम में जोर शोर से शामिल हो गए हैं। चीन की कैटरिंग इंडस्ट्री हर साल करीब 1,70 से 80 लाख टन खाना बर्बाद करती है, जिससे 3 से 5 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। यही वजह है कि महामारी के दौर में खाने की बर्बादी रोकने के लिए क्लियर योर प्लेट नाम का ये देशव्यापी कैंपेन लॉन्च किया गया है, ताकि आने वाले वक्त में खाद्यान्न का संकट न हो। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।